न्यूज प्रोड्यूसर है, उसका रोल क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। न्यूज प्रोड्यूसर रिपोर्टर से किस तरीके से अलग है, किस तरीके की क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज की जरूरत होती है एक न्यूज प्रोड्यूसर बनने के लिए। नमस्कार। आप तक न्यूज पहुंचाने का जो काम है वो आपको ऐसा लगता होगा कि रिपोर्टर ही करता है, लेकिन कोई भी न्यूज जो आप तक पहुंचती है वो चाहे टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से हो या अखबार के माध्यम से हो या रेडियो के माध्यम से हो, वो जो खबर आप तक पहुंचती है उसमें खाली रिपोर्टर का नहीं बल्कि पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण प्रोफेशनल्स का योगदान होता है। उसमें यदि मैं टीवी न्यूज की बात करूं तो रिपोर्टर के अलावा एंकर, प्रोड्यूसर, कैमरा पर्सन और यहां तक कि जो टेक्निकल स्टाफ है, क्रू मेंबर्स हैं, उन सब की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। जी हां, आज मैं जिस किरदार की बात करने वाला हूं वो है न्यूज प्रोड्यूसर। न्यूज प्रोड्यूसर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है खबरों के पहुंचाने में। जो हम तक खबरें आती हैं हमें ऐसा लगता है कि शायद रिपोर्टर या एंकर ही हम तक खबरें पहुंचा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो न्यूज प्रोड्यूसर है उसकी बहुत ही अहम भूमिका है। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे और मैं ये बात करूंगा कि आखिरकार ये जो न्यूज प्रोड्यूसर है उसका रोल क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं और ये न्यूज प्रोड्यूसर रिपोर्टर से किस तरीके से अलग है और इसके अलावा उसके समक्ष कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके की क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज की जरूरत होती है एक न्यूज प्रोड्यूसर बनने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको समझ लें कि जो एक रिपोर्टर है वो रिपोर्टर समाचारों का संकलन करता है फील्ड में जाके अपने सोर्सेस के माध्यम से, और जब वो खबर संकलित हो जाती है वो खबर अपनी फाइल करता है, स्टोरी अपनी फाइल करता है, लेकिन वो खबर सीधे तौर पर हम टीवी न्यूज चैनल्स पे नहीं चला सकते और अखबारों में नहीं चला सकते। उन खबरों को बाकायदे न्यूज रूम में प्रोसेस किया जाता है। तो यदि हम टीवी की बात करें या ऑनलाइन मीडिया की बात करें, अब देखिए ऑनलाइन जो मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है और रेडियो है, वहां भी न्यूज प्रोड्यूसरों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? क्योंकि जो खबर है वो खबर सीधे तौर पर हम प्रसारित नहीं कर सकते, सीधे नहीं चला सकते। उसका कारण है उन खबरों में कई गलतियां हो सकती हैं, अशुद्धियां हो सकती हैं, क्योंकि जो रिपोर्टर होता है ऐसा माना जाता है कि हमेशा जल्दबाजी में होता है। और जल्दबाजी में क्यों ना हो, क्योंकि खबरों के बीच जो देने की, जो चैनल्स के बीच में, अखबारों के बीच में जो गला काट प्रतिस्पर्धा है, उसके चलते कैसे खबर बहुत जल्दी अपने चैनल पे चलाई जाए, वेब पोर्टल पे, न्यूज पोर्टल पे कैसे सबसे पहले चलाई जाए और किस तरीके से अखबार में उस खबर को ब्रेक किया जाए, ये आज बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इसलिए वो जो गलती है वो रिपोर्टर कई गलतियां करता है, जिसको ठीक करने का काम यदि हम टीवी न्यूज चैनल्स की बात करें तो न्यूज प्रोड्यूसर करता है। अखबारों की बात करें तो उसमें वो काम सब एडिटर करता है। सब एडिटर उन खबरों पे उनका शुद्धिकरण करना, भाषा के दृष्टिकोण से उसको मतलब एक शिल्पकार की तरह जो है न्यूज प्रोड्यूसर और सब एडिटर खबरों का संपादन, शुद्धिकरण और उसका खबरों का मैनेजमेंट और प्रस्तुतिकरण करता है। खबर को किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, खबरों का जो लिखने का तरीका है वो क्या होना चाहिए और उसकी भाषा कैसे होनी चाहिए, इन सब के बारे में जो डिसीजन है या काम करता है वो है न्यूज प्रोड्यूसर। और ये जो न्यूज प्रोड्यूसर है ये सब एडिटर है। देखिए सब एडिटर के बारे में अभी इस समय ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि प्रिंट मीडिया में जो सब एडिटर है ये एक अलग विषय है जिस पे बहुत ही विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। आज का जो विषय है वो है न्यूज प्रोड्यूसर, तो मैं उसी के बारे में आपसे बात करूंगा। तो जो न्यूज प्रोड्यूसर है वो खबरें जैसे आती हैं उन खबरों के कितनी, अब वो पूरी खबर नहीं चलाई जा सकती है। हो सकता है कि लीगल एस्पेक्ट या एथिकल एस्पेक्ट पे खबर खाली ना हो, तो ऐसी स्थिति में उस सभी चीजों के बारे में
चिंता करना और उन खबरों का लेखन सही हुआ है कि नहीं, क्या उसका पुनर्लेखन करने की जरूरत है, क्या भाषा को ठीक करने की जरूरत है, क्या जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है या जो स्टोरी टेलिंग है जिस तरीके से की जानी है। चूंकि देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो खबर है, खबर का एक टारगेट ऑडियंस है, हर चैनल का एक टारगेट ऑडियंस है। हम जिस तक खबर भेजना चाहते हो खबर कम्युनिकेट होनी चाहिए, और खबर यदि उबाऊ है, यदि खबर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं लिखी गई है या उसका प्रेजेंटेशन सुंदर नहीं है, तो उस खबर को ना तो कोई देखना चाहेगा ना पढ़ना चाहेगा। तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो एक शिल्पकार की तरह खबरों को एक आकार देता है, स्वरूप देता है प्रोड्यूसर। इसके बाद वो खबरें किसी भी टीवी चैनल में चलाई जाती हैं। देखिए जो न्यूज प्रोड्यूसर है तो खबरें तो पूरी तरीके से उनको एक आकार देता है, वो पर्दे के पीछे काम करता है, वो सामने नहीं दिखता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद प्रायः ऐसा होता है कि वो खबरों में उसका नाम नहीं जाता है। दिखता कौन है? रिपोर्टर, एंकर। ऐसा लगता है यही एंकर और रिपोर्टर ही सब कुछ कर रहा है, सब इसको आकार देना, खबरों का ठीक तरीके से प्रस्तुतिकरण करना, ये सब कुछ रिपोर्टर और एंकर ही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि अब धीरे धीरे परंपरा थोड़ा सा बदली है और कई न्यूज पोर्टल्स और न्यूज चैनल्स अब अपने न्यूज प्रोड्यूसर का भी नाम देने लगे। हालांकि वो दिखता तो नहीं है लेकिन नाम देने लगे हैं। तो इस वजह से अब जो उसके काम को जो अहमियत है, क्योंकि सीधे सीधे उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, ये समझने की जरूरत है। तो जब सीधे सीधे क्रेडिट नहीं मिलता इसलिए लोग उसे जानते नहीं हैं। लेकिन अब जो ये परिवर्तन देखने को मिला है पिछले कुछ समय से, उसके चलते अब लोग धीरे धीरे न्यूज प्रोड्यूसर को भी समझने लगे हैं कि न्यूज प्रोड्यूसर भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो अपनी भूमिका न्यूज के संपादन में, प्रस्तुतिकरण में अदा करता है। मित्रों, अब ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो न्यूज प्रोड्यूसर है वो न्यूज प्रोड्यूसर बनने के लिए कौन से हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो अब जो समझने की आवश्यकता है वो ये है कि एक न्यूज प्रोड्यूसर बनने का मतलब है कि न्यूज प्रोड्यूसर एक बेसिकली जर्नलिस्ट है। जिस तरीके से रिपोर्टर के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, सब एडिटर के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, वैसी ही क्वालिफिकेशन की आवश्यकता न्यूज प्रोड्यूसर बनने के लिए है। तो यदि आप बीएजेएमसी हैं, एमजेएमसी हैं, या आपने ब्रॉडकास्टिंग में, टीवी जर्नलिज्म में कोई ऐसा डिप्लोमा कर रखा है पत्रकारिता का, तो आपकी इसके लिए एलिजिबिलिटी बनती है। लेकिन अब खाली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से बात नहीं बनती है। इसके लिए अच्छा न्यूज प्रोड्यूसर यदि बनना है तो उसके लिए कुछ आवश्यक क्वालिफिकेशंस हैं जो हमें समझना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उसको जो न्यूज प्रोड्यूसर है उसको मल्टीटास्किंग का काम आना चाहिए। न्यूज प्रोड्यूसर को सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो उसको न्यूज प्रोड्यूसर को स्क्रिप्टिंग भी आनी चाहिए, न्यूज प्रोड्यूसर को किस तरीके से खबरों का मैनेजमेंट करना आना चाहिए, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाना है वो आना चाहिए। तो यानी मल्टीटास्किंग जो है एक साथ वो कर सके बहुत आवश्यक है। देखिए जो खबरों का या जो विजुअल्स आते हैं न्यूज रूम में, चैनल में, चूंकि विजुअल्स बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बगैर आप कोई खबर बनाना बहुत मुश्किल होता, बहुत चैलेंजिंग होता है। तो ऐसी स्थिति में जो साउंड आता है, विजुअल आते हैं, उन सब के का जो है संपादन करना होता है। तो उसको जो एडिटिंग है, एडिटिंग की भी उसके अंदर समझ होनी चाहिए। हालांकि ये काम वीडियो एडिटर करता है, साउंड एडिटर करता है, लेकिन कई बार छोटे संगठनों में, छोटे न्यूज चैनल्स में यह काम न्यूज प्रोड्यूसर को भी करना पड़ता है। और यदि बड़ा न्यूज चैनल भी है और यदि न्यूज प्रोड्यूसर में यह समझ नहीं है कि किस तरीके से साउंड को एडिट किया जाना चाहिए, किस तरीके से विजुअल को एडिट करना चाहिए, किस तरीके से स्क्रिप्ट को एडिट किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि चैनल में कोई खबर चल रही है या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खबर चल रही है, उसका एक निर्धारित शेड्यूल है और एक ड्यूरेशन है कि इतने ड्यूरेशन का, इतने टाइम स्लॉट में ये खबर चलनी है। तो उसी के अनुरूप उसकी स्क्रिप्ट, विजुअल और साउंड होना चाहिए। तो इन सब की समझ होना न्यूज प्रोड्यूसर के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा
जो स्क्रिप्टिंग है, देखिए खबर की स्क्रिप्ट, अपनी खबर की स्क्रिप्ट रिपोर्टर ने लिखी, इसके बाद जो एंकरिंग करता है उसकी खबर कई बार प्रोड्यूसर लिखते हैं और कई बार वो एंकर भी लिखता है, लेकिन उस स्क्रिप्ट को जो फाइनलाइज करता है वो न्यूज प्रोड्यूसर करता है। तो स्क्रिप्टिंग की समझ बहुत अच्छी होना उसके लिए बहुत आवश्यक है। और टाइम मैनेजमेंट, यदि आप टीवी चैनल्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर खबर को, हर पैकेज को, लाइव शोज को या लाइव बुलेटिन्स का जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसके लिए ड्यूरेशन है, जिस समय जो चीज चलनी है उसी समय चलनी है, उतने ही ड्यूरेशन में चलनी है। तो ये इसमें जो है उसकी निपुणता होना बहुत बहुत आवश्यक है। और कॉन्फिडेंस के बगैर कई बार ऐसे निर्णय उसको लेने पड़ते हैं न्यूज प्रोड्यूसर को कि यदि उसको खुद पर विश्वास नहीं है, उसका जो अनुभव है वो उसमें वो कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरता है, ऐसी स्थिति में जो वो कॉन्फिडेंस है उसको डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा देखिए जो न्यूज प्रोड्यूसर है, चूंकि वो स्क्रिप्ट फाइनल करता है और जिस भी भाषा में वो काम कर रहा है, हिंदी में काम कर रहा है, अंग्रेजी में काम कर रहा है, तेलुगु में, कन्नड़ में या किसी भी भाषा में वो न्यूज बुलेटिन तैयार कर रहा है, तो उन भाषाओं की समझ उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। यदि भाषा में पकड़ है तभी जो है, चूंकि देखिए उसमें भी अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं, ऐसा नहीं कि हर समय न्यूज बुलेटिन चल रहा है, कभी डिबेट है, कभी डिस्कशन है, कभी न्यूज फीचर है, कभी लाइव स्टाइल पे खबर जा रही है। तो जिस भी प्रोग्राम को तैयार कर रहा है उसके लिए उसी के अनुरूप भाषा होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसे जो है विभिन्न जो सॉफ्टवेयर हैं, चाहे एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है या जो है हम इंफोग्राफ की बात करें, डिजाइनिंग की बात करें, उसकी समझ होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर सॉफ्टवेयर न्यूज प्रोड्यूसर सीख लेगा, लेकिन यदि उसकी समझ है, थोड़ा थोड़ा उसको जानकारी है, मल्टीटास्किंग कर सकता है, तो वो अपनी जो टीम है उस टीम की मदद से बहुत अच्छा काम करा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बना के वो काम कर सकता है, तो ये जो कुछ स्किल्स हैं, ये जो कौशल है उसके अंदर होना जरूरी है। अब हमें ये देखना होगा कि ये न्यूज प्रोड्यूसर की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस तरीके से फंक्शन करता है और क्या क्या फंक्शन करता है। तो नंबर 1 जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, कंटेंट प्लानिंग। अब देखिए क्या है कि जो न्यूज प्रोड्यूसर को मॉर्निंग से ही, बल्कि वो जो न्यूज प्रोड्यूसर भी 24/7 ही काम करता है, उसको ये सोचना है कि आज कौन सी स्टोरी जाएगी और बुलेटिन में कौन कौन सी खबरें जाएंगी, उन खबरों का एंगल क्या होगा, और यदि डिफरेंट प्रोग्राम्स जाने हैं, डिफरेंट पैकेजेस जाने हैं, तो उन पैकेजेस का विषय क्या होगा, उसका कंटेंट क्या होगा और किस तरीके से वो कंटेंट अरेंज होगा। तो इसकी जो है प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है। हर दिन की प्लानिंग बहुत जो है महत्वपूर्ण होती है। और रिपोर्टिंग का जो रिसर्च वर्क है वो उसके लिए भी उसे प्लानिंग करनी होती है और रिपोर्टर को भी उसे डायरेक्शन देने होते हैं कि किस तरीके से, यदि कोई रिसर्च बेस्ड स्टोरी जानी है तो कैसे उसके लिए रिसर्च करना है, क्या जो है न्यूज रूम की टीम जो है उस पर रिसर्च करेगी, रिपोर्टर कितना रिसर्च करेगा और किस तरीके से हम एक अच्छे पैकेज को चलाएंगे जिसपे पूरा काम किया हो, जिन जिन एस्पेक्ट्स पे काम करने की जरूरत है वो सभी उसमें होना चाहिए। इसके अलावा जो है स्टोरी टेलिंग, देखिए जो अखबार है, अखबार में यदि लिखने का, खबरों को लिखने का एक तरीका है, उसी तरीके से टीवी चैनल में या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कोई यदि स्टोरी चल रही है, वीडियो फॉर्मेट में है या किसी और फॉर्मेट में है, तो उसका अपना एक स्टाइल है, एक प्रस्तुतिकरण है। तो वो स्टोरी टेलिंग किस तरीके से की जाएगी, किस तरीके से जो है अपने ऑडियंस के समक्ष लेकर के जाना है, इसका डिसीजन भी और इसका तरीका भी जो है फाइनलाइज कौन करता है, वो न्यूज प्रोड्यूसर करता है। इसके अलावा जो है कोऑर्डिनेशन। अब देखिए जो न्यूज प्रोड्यूसर है, न्यूज प्रोड्यूसर को कोऑर्डिनेशन करना है, रिपोर्टर और एंकर के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, उसे जो क्रू मेंबर्स हैं जो शूटिंग के लिए जा रहे हैं उनके साथ करना है, जो कंट्रोल रूम के टेक्निकल स्टाफ हैं या वर्किंग जर्नलिस्ट है, नॉन वर्किंग जर्नलिस्ट है, उन सब के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना है।
और जब अच्छा कोऑर्डिनेशन बना लेगा न्यूज प्रोड्यूसर, तभी स्टोरी, एक अच्छी स्टोरी निकल कर आती है, अच्छा पैकेज चलता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, उसके मामले में जो उसकी जो है दृष्टि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है टीवी न्यूज चैनल्स में, वो है ब्रेकिंग न्यूज। अचानक कोई एक लाइन की खबर आती है और जैसे वो ब्रेकिंग न्यूज आती है तो न्यूज प्रोड्यूसर तुरंत जो है उसका दिमाग चलने लगता है, एकदम सक्रिय हो जाता है और वो खबर कितनी जल्दी न्यूज रूम में अरेंज हो जाए उसकी व्यवस्था न्यूज प्रोड्यूसर को करनी होती है। चूंकि एंकर जो है बैठा हुआ है न्यूज रूम में, वो खबर पढ़ रहा है, उसको एक लाइन दी गई, उस पर वो खेलता है जब तक खबर का डिटेल नहीं आ जाता है। तो जैसे ही एक लाइन की खबर आती है वो रिपोर्टर के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन करता है और यदि कोई उसका और भी सोर्स है तो उसके साथ संपर्क करता है ताकि जल्दी से जल्दी डिटेल आए और उस खबर को सबसे पहले अपने चैनल में ब्रेक किया जाए। इसके अलावा जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, उन टेक्निकल एस्पेक्ट को भी की समझ होना न्यूज प्रोड्यूसर के पास बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि उसे टेक्निकल समझ है कि कौन चीज कैसे चलाई जानी चाहिए और किस तरीके से स्विचिंग मशीनों की होनी चाहिए, किस तरीके से कंट्रोल रूम्स के माध्यम से जो है न्यूज रूम में वो संदेश भेजा जाना चाहिए, इन सब की बहुत अच्छी समझ होना जो है न्यूज प्रोड्यूसर के लिए बहुत मददगार साबित होती है। और जो ऑडियंस है, ऑडियंस का एंगेजमेंट, देखिए कोई भी खबर आपकी, कोई भी जो टारगेट ऑडियंस है क्यों देखेगा? टारगेट ऑडियंस तभी देखेगा जब उसके बारे में आप बताएंगे, कोई टीजर जारी करेंगे या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसका प्रोपेगेंडा करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, तभी जो ऑडियंस है उसका आपको रिटेंशन मिलेगा, आपको आपके चैनल में ठहरेगा। क्योंकि आज हर ऑडियंस के हाथ में जो है रिमोट है और यदि जैसे वो देखता है कि कोई रोचक चीज नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, क्रेडिबल न्यूज नहीं आ रही है ना, बकवास चीजें चल रही हैं, तो वो तुरंत उस चैनल को बदल देगा। तो ऐसी स्थिति में यदि ऑडियंस को आपको चाहते हैं कि आपके चैनल पे ठहरे, तो उसके लिए आपको लगातार सोचना है कि हम क्या क्या उसके लिए उपाय करें। अब देखिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो न्यूज प्रोड्यूसर के पास ये होता है कि किस तरीके से वो जो है जो खबर है वो एक्यूरेसी पे बेस्ड हो और साथ साथ टाइमली डिलीवरी हो उसकी। क्योंकि जो न्यूज कंटेंट आ रहा है यदि आप आराम से उसको प्रोसेस करते हैं और फिर आराम से चलाते हैं, तो आज जो जिस तरीके की प्रतिस्पर्धा मार्केट में चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, आप पिछड़ जाएंगे। उस खबर का कोई महत्व नहीं रहेगा, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चलाएं या टीवी न्यूज चैनल्स के प्लेटफॉर्म पे चलाएं। वो खबर यदि दूसरे चैनल पे चल चुकी है, समय से आप नहीं प्रोसेस करते हैं और नहीं चलाते हैं, तो आपका ऑडियंस उसे नहीं देखना चाहेगा। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस न्यूज प्रोड्यूसर को निभानी पड़ती है। अब मैं बात करूंगा कि जो न्यूज प्रोड्यूसर है उसको किस तरीके से अपने काम के दौरान या न्यूज रूम में किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। न्यूज जो प्रोड्यूसर है उसके समक्ष सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है जब ब्रेकिंग न्यूज आती है और जो मतलब डेडलाइंस है, बहुत हार्ड डेडलाइंस है, उन डेडलाइंस के अंदर ही न्यूज बुलेटिन जाना है और खबर इनकम्प्लीट ना हो, खबर डेवलपिंग है तो बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसी स्थिति में उसे खबर एक्यूरेसी का ध्यान रखना है और ब्रेकिंग न्यूज भी चलानी है, क्योंकि हम यदि पिछड़ रहे हैं तो ये हमसे हमारा संपादक, न्यूज प्रोड्यूसर से संपादक पूछेगा कि यदि हमारे पास ये न्यूज आ गई थी तो जो बुलेटिन की डेडलाइन थी उस बुलेटिन में ये खबर क्यों नहीं चली, यदि ब्रेकिंग न्यूज डिजर्व करती थी तो उस ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर उस खबर को क्यों नहीं चलाया गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो प्रेशर है वो जबरदस्त प्रेशर का सामना न्यूज प्रोड्यूसर को करना पड़ता है। तो उस प्रेशर के दौरान भी अच्छा काम करना सबसे बड़ी चुनौती न्यूज प्रोड्यूसर की होती है। दूसरा,
जो एथिकल पहलू है। अब देखिए, तमाम ऐसी खबरें आती हैं न्यूज रूम में जिनमें हमें एथिक्स का ख्याल रखना है, हमें मीडिया एथिक्स का ख्याल रखना है, हमें सोशल एथिक्स का ख्याल रखना है। और यह बिल्कुल एथिकल नहीं है कि यदि किसी महिला या लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना होती है, रेप की घटना होती है, तो हम उसके नाम को उसमें चलाएं, उसके पते को लिखें, उनके फादर का, मदर का नाम दें। हमें उसकी आइडेंटिटी को छिपाना है, ये बिल्कुल एथिकल नहीं है। हम उसका विजुअल नहीं दिखाएं, हम उसकी पहचान नहीं दिखाएं, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। एथिकल पहलू ये भी है कि यदि कोई नाबालिग है, अपराध करता है या उसके साथ अपराध होता है, तो वहां भी, यहां तक कि कोर्ट की भी गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि नाबालिगों के ना तो हमें नाम देने हैं, ना उनकी पहचान दिखानी और बतानी है। तो ये कुछ इथिकल पहलू हैं जिनके बारे में जो है न्यूज प्रोड्यूसर को जानकारी होनी चाहिए। अब यदि न्यूज चैनल में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक जैसा कंटेंट चलता है तो लोग ऊब जाएंगे, इसलिए जो कंटेंट की वैरायटी उसको मेंटेन करनी है, वो कौन काम करेगा? वो न्यूज प्रोड्यूसर करेगा। अब डिफरेंट एरिया, डिफरेंट बीट्स पर जो है रिपोर्टर्स काम करते हैं। बहुत सारी न्यूज एजेंसीज हैं जो खबरें देती हैं, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से एएनआई, पीटीआई, रॉयटर, यूएनआई, भाषा, यूनिवार्ता, तमाम ऐसी न्यूज एजेंसीज हैं जो डिफरेंट बीट्स एंड एरियाज की खबरें देती हैं। तो वो वैरायटी मेंटेन करना है न्यूज प्रोड्यूसर को, उसके बारे में सोचना है, मंथन करना है और उसी के अनुरूप अपने प्रोग्राम्स जो है ऑडियंस तक पहुंचाने। तो अब जो अगला चैलेंज उनको फेस करना पड़ता है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। जो हमारे पास कंटेंट आ रहा है वो खाली चैनल में चलाने से बात नहीं बनेगी। आज हर टीवी न्यूज चैनल, हर रेडियो चैनल, हर न्यूज़पेपर ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बहुत स्ट्रांगली चला रखा है। आप देखिए, आप आज तक की बात कर लीजिए, जी न्यूज की बात कर लीजिए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए, इंडिया टुडे की बात कर लीजिए, या किसी भी समाचार पत्र या चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों को विजुअल फॉर्मेट में और कंटेंट के फॉर्मेट में जो है रखते हैं और वो ऑडियंस तक पहुंचते हैं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदली है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है वो जो डिजिटल कंटेंट है। तो वो ट्रांसफार्मिंग का जो चैलेंज है कि किस तरीके से वो खबर टीवी न्यूज चैनल में भी चल जाए और डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी चल जाए, तो एक चैलेंज उसके सामने कई बार आता है। अब रिसोर्स और बजट, ये भी एक ऐसा चैलेंज है कि कोई बहुत ऐसा बड़ा प्रोग्राम करना है, बड़ा पैकेज तैयार करना है, हमें कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करनी है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज है और लिमिटेड बजट है। तो ऐसे लिमिटेड बजट और रिसोर्सेज का जो चैलेंज है वो न्यूज प्रोड्यूसर को फेस करना होता है और उसी लिमिटेशन के अंतर्गत उसे अपना बेस्ट डिलीवरी करनी होती है। और जो अगला चैलेंज है वो है फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन का। देखिए, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी से फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन जो है सर्कुलेट होती है। तो जो भ्रामक खबरें हैं, झूठी खबरें हैं, जिन्हें कहना चाहिए कि हमें लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहिए, उसके फैक्ट्स का वेरिफिकेशन करना और फिर उनको एक र्यूमर के तौर पर, गलत खबरों के तौर पर उनको चलाना और बताना, अवेयर करना अपने ऑडियंस को कि भाई ये जो खबर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट की जा रही थी या प्रसारित की जा रही थी, तो वो खबर ठीक नहीं है, हमने इसका फैक्ट चेक किया है। तो न्यूज प्रोड्यूसर के समक्ष इस तरीके की अनेक चुनौतियां आती हैं। अब जो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई खबर आई, कहीं से ऐसी खबर आ गई जो डिफेमेटरी है या डेरोगेटरी है, और तो ये न्यूज प्रोड्यूसर को तय करना होता है कि वो जो खबर चलाने वाला है अपने चैनल पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो उससे किसी की मानहानि तो नहीं हो जाएगी, इससे कहीं कोर्ट की अवमानना तो नहीं हो जाएगी। तो ये जो लीगल एस्पेक्ट है उसका भी
अध्ययन होना चाहिए न्यूज प्रोड्यूसर को और उसकी समझ होना चाहिए, तभी उसके बारे में वो सही फैसला कर सकता है। इस तरीके से जो न्यूज प्रोड्यूसर है वो हर दिन ढेरों चुनौतियों से जूझते हुए हमें सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित जो है खबरें हम तक पहुंचाता है, और वो एक अच्छे शिल्पकार की तरह एक ऐसे किरदार की भूमिका निभाता है ताकि हम सत्य से रूबरू हो सकें। मित्रों, मुझे लगता है कि जो न्यूज प्रोड्यूसर के संबंध में मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी, और यदि ये आपको जानकारी पसंद आई और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो के लिंक पर जाकर कमेंट भी अवश्य करें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।